औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुमिनीन को या आली मदद वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान, आज हम आपके सामने दोबारा हाज़िर हुए हैं बाग़ फ़लक के मसले को लेकर, और हज़रत अबू बकर के थ्रू जो जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के हुज़ूर मामलात थे, उन सारे मामलात को हमें क्लियर करना है और सारी चीज़ों को आज हम क्लैरिफाई करके जाएंगे। और मुफ्ती राशिद साहब जो पहले भी हमसे कई मरतबा शिकस्त खा चुके हैं और राह फरार इख्तियार करते हैं दलाइल का जवाब देने से, बल्कि सारी नवासिब में जितने भी मौलवी हैं वो सभी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि पहले मुनाजरे में भी आप देख चुके हैं। खैर, मुफ्ती साहब को हमें आज जवाब देना है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम एक एक चीज़ आपके सामने क्लियर करके जाएंगे कि आया किस तरह ये लोग आवाम को धोखा देते हैं और मोहब्बत मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन्होंने झूठा लिबादा ओढ़ा हुआ है, वो क्या सारा मामला है और इनकी ये दोगली पॉलिसी क्या है। तो चलते हैं जी मौलवी साहब के बयान की तरफ और ये देखते हैं कि आया ये किस तरह सो कॉल्ड दलाइल दे के एज यूजुअल दिफा करना चाह रहे हैं अपने मसलक का। जो फदक था, बागे फदक था, वो माले फै था और उसका जो हुक्म है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल हश्र की आयत नंबर 7 और आगे वाली आयत में उसको तफसील के साथ उसके मसारफ बयान कर दिए हैं। और वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिल्क खास पे भी नहीं था, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके मुहतमिम और मुंतजिम थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह उसकी तकसीम बयान की है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अंदाज से उसको तकसीम फरमाया। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अज़ीज़ान, कल तक तो हमें सिर्फ ये बात सुनने में आई थी कि बाग़ फ़दक जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा का हक़ नहीं है, माज़अल्लाह। आज एक नई बात सुनने में आई है कि फ़दक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ज़ाती मिल्कियत नहीं थी। चलें जी, हम यहाँ बात कर रहे हैं जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के लिहाज से, और ये हज़रत ने बेआइन ही रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती मिल्कियत से इनकार कर दिया। सर, खुदारा मरना है, कब्र में जाना है और बाद अस कब्र बरोज़ महशर अल्लाह को मुंह दिखाना है, ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी नहीं है, माज़अल्लाह माले फ़ैब में था। अल्लाह ने सूरह हशर में उसके मसारिफ बयान की, वो सूरह हशर की जो आयत आप लोग पेश करते हैं उसके लिहाज से हम आप ही के घर की तफसीर पेश करेंगे, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से जो आपने यहाँ गुस्ताखी की है, पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि अपने अल्फाज वापस लें। आप वहाबियों को कहते हैं कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात पर शक करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? अजीब बात है भाई। यानी हज़रत अबू बकर के दिफा में आप इतने अंधे हो गए कि आपको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत उसका भी कोई पास नहीं है। इतना अंधाधुंध दिफा कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को अपने आप को आशिक रसूल खुदा कहते हुए। भाई, कायनात की कुल दौलत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक जूते पर कुर्बान, मालिफा की क्या हैसियत है? लेकिन फिर आप कहेंगे कि जी ये इमोशनल डॉक्ट्राइन में लेके ना चले, हमें दलाइल चाहिए। चलो ठीक है, दलाइल भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये मेरे हाथ में मौजूद है जी आपके इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब का तर्जुमा कंजुल ईमान, इसके साथ तफसीर ख़ज़ानुल इरफ़ान भी है। इसमें ये सफ़ा नंबर 983 पर जब हम चलते हैं सूरह हशर के बाब में 6 से 7 तक का लहका, वही आयत जिससे आप इस्तेदलाल करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमाया। अब अज़ीज़ान, अब ज़रा आयत पर पहले गौर करें। फ़लिल्लाहि वलिर्रसूल वलिज़िल क़ुरबा, यहाँ आप देख रहे हैं फ़लिल्लाहि वलिर्रसूल। पहली बात तो अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती मिल्कियत नहीं है तो फिर अल्लाह की भी ना हुई, क्योंकि आयत तो अल्लाह से शुरू हो रही है, फ़लिल्लाहि वलिर्रसूल। और ये लाम जो अल्लाह रसूल के साथ लगा है, ये लाम मिल्कियत है। ये तो आयत से ही वाज़ेह हो रहा है। चले, हम ज़ाती इसकी तफसीर नहीं करते। इसके नीचे हाशिए में अज़ीज़ान आप देख रहे हैं हाशिया नंबर 20 जो इस आयत के लिहाज से
यहाँ अंडरलाइंड है, ये ज़िल-कुरबा के लिहाज से जब बात हुई है, रिश्तेदारों से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले क़राबत हैं, यानी बनी हाशिम व बनी मुत्तलिब। तो जिस आयत से हज़रत इस्तदलाल करना चाह रहे हैं उससे तो बनी हाशिम का हक साबित होता है यहाँ पे। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, इसलिए हम कहते हैं कि कुरान की तफसीर अपने पास से ना किया करें, तफसीर भी रहा है तो वैसे ही कुफर है। और आपके आला हज़रत ने जो तर्जुमा लिखा उसके नीचे जो तफसीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में बयान हुआ है वो तो बिल्कुल डायरेक्टली आपके बयान के ख़िलाफ़ जा रहा है। तो पहले अपने अकाबरीन को पढ़ लेना था हज़रत, बाद में बात करनी थी। खैर, अब वाज़े बयान आया कि बाग़ फ़तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास मिल्कियत था या नहीं, इस पर भी बात कर लेते हैं। बिरादरान अहले सुन्नत में सीरत निगारी में जितनी भी किताबें, उनका जो मरकज़ है, जिसने भी सीरत ली है या फिर लिखी है, इसी से लेकर लिखी है, वो किताब है जी, ये मतबूआ मकतबा रहमानिया मेरे हाथ में मौजूद है, जिल्द नंबर 2, सीरत इब्न हिशाम। सीरत इब्न हिशाम में आपके इमाम इब्न हिशाम ने जिल्द 2 सफ़ा नंबर 398 पे फ़तक के बयान में जहाँ उन्होंने रिवायत नकल की है, वहाँ पे वो लिखते हैं, और चूँकि फ़तक बग़ैर जंग और लश्कर के फ़तह हुआ, माल फ़ाय हज़रत, ज़रा गौर कीजिए, माल फ़ाय की बात हो रही है यहाँ पे, बग़ैर जंग और लश्कर के फ़तह हुआ, इस सबब से ये ख़ास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माल था जी। आप कह रहे हैं माज़अल्लाह ये रसूल खुदा की ख़ास मिल्कियत नहीं, और आपके इमाम इब्न हिशाम कह रहे हैं ये रसूल खुदा का माल है, चूँकि माल फ़ाय है ही रसूल अल्लाह का माल जी। हम तो पहले ही कहते हैं कायनात की सारी दौलत मुस्तफ़ा के जूते पे कुर्बान, माल फ़ाय की क्या हैसियत है। लेकिन शरई मामले में भी मौलवी साहब, शरई मामले में भी आप अपने ही अकाबरीन का रद्द किए जा रहे हैं। जो आपका वतीरा है माशाल्लाह, अंधाधुंध दिफा करना, दलाल तो आप लोगों के पास है नहीं। खैर, अब हज़रत के अगले बयान की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि आया ये क्या समझाना चाह रहे हैं, बल्कि समझा रहे हैं या गुमराह कर रहे हैं। इस आयत का ये शान नज़ूल बयान करते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि ये आयत सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 26 मक्का शरीफ में नाजुल हुई। ये अल्लामा तबातबाई की अल मिज़ान फ़ी तफ़सीर कुरान, इसको उठाकर देख लें। इसी आयत की तफसीर में तबातबाई सब लिखते हैं कि ये आयत मक्का शरीफ में नाजुल हुई, जो बाग़ फ़तक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में सन 7 हिजरी में आ रहा है। आप देखें, ये वाक़या एक तरफ रखें, और ये जो आयत है सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 26, ये मक्का में नाज़िल हो रही है। अभी इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की विलादत ही नहीं हुई, तो उनको सैयदा कायनात का हुजूर की बारगाह में ले जाना, फिर सरकार का उनको ये गिफ्ट करना, हदिया करना, चे मानादारत, इसका कोई ताल्लुक इस आयत के साथ हो सकता है? तो इस बात के गड़े होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि ये जो है ये वाक़या बिल्कुल इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, कि ये वाक़या तो बाग़ फ़तक का पेश आ रहा है 7 हिजरी में, और ये आयत नाज़िल हो रही है मक्का शरीफ में। अच्छा जी अज़ीज़ान, हज़रत तफ़सीर अल मीज़ान अल्लामा तबातबाई की मशहूर मारूफ तफ़सीर, उसका हवाला दे के कह रहे हैं जी, जिस आयत से सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 26 से जब हम इस्तदलाल करते हैं तो कह रहे हैं जी वो आयत चूँकि मक्की है लिहाजा उससे इस्तदलाल नहीं हो सकता। अच्छा जी, हज़रत पहली बात ये जो आपने हमारे ऊपर तहमत लगाई कि ये शिया रिवायात घड़ते हैं और फिर अहले सुन्नत के साथ आके बहस मुबाहिसा करते हैं, ये झूठे वाक़यात लेकर आते हैं। हम कहते हैं सर झूठा कौन है? आप हमारे मुफस्सिरीन को झूठा कह रहे हैं। माज़रत के साथ अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, उन्होंने तफ़सीर दुर्र मंसूर में इसी आयत के तहत जनाब ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा को फ़तह अलॉट करने की बात की है। दूसरा, काज़ी सनाउल्लाह पानीपती ने तफ़सीर मज़हरी में, इसी तरह इब्न कसीर ने अपनी तफ़सीर इब्न कसीर में, और भी कई बिरादरान अहले सुन्नत की किताबें हैं जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि इस आयत के तहत रसूल खुदा ने जनाब ज़हरा को फ़तह दिया था। और आपका इस आयत को मक्की कहना बिल्कुल बेसूद है। क्यों सर? बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बाज़ आयात मक्की होती हैं, बाज़ मदनी होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई की तनाज़ुर में फिट करके आप मक्की कह दें, ये बिल्कुल बेसूद बात है। वजह, इस आयत में अल्लाह ने ज़िल-कुरबा का जिक्र किया। कौन है ज़िल-कुरबा? चलो वो अब हम अपने पास से नहीं कहते। पहले तो चूँकि आपने तफ़सीर अल मीज़ान का हवाला दिया था, हम ये बात बता दें कि सर अल्लामा तबातबाई हज़ार दफ़ा इसे मक्की कहते हैं। जब मेरे मौला रज़ा ने इसे मदनी कह के जनाब ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा के हक़ की बात की है, तो मासूम के सामने गैर मासूम का कौल वैसे ही कोई अहमियत नहीं रखता। ये मेरे पास मौजूद है जी, सरकार मुहद्दिस जलील शेख अब्द अली अल हवीज़ी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की तफ़सीर नूरुस सकलैन शिया किताब पेश की थी। पहले शिया किताब से ही बात आपके सामने वाज़ेह करते हैं। जिल्द नंबर 5
सफ़ा नंबर 202। और हदूद फ़दक के मामले में इसी आयत के लिहाज से जहाँ वाद ज़ुल-क़ुरबा हक़्क़हू का सारा मामला था जो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमाया है, यहाँ साफ बिल्कुल वाज़ेह अज़ीज़ान आप देख सकते हैं। जिब्रील अमीन ने खुदा से पूछा तो अल्लाह ने फरमाया कि इसका मतलब ये है कि फ़ातिमा सल्लल्लाहु अलैहा को फ़दक दे दो। ये इमाम रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि पूरा यहाँ पॉइंट बयान कर रहे हैं, तो पीछे गुजरा ही नहीं जाता हज़रत। और इमाम मूसा काज़िम सल्लल्लाहु अलैहि की मुवाफ़क़त के साथ ये बाकायदा बयान किया गया है यहाँ पे। तो खैर यहाँ पर तो बात बिल्कुल वाज़ेह है अज़ीज़ान। ये थी शिया तफसीर नूरुस सकलैन, और हम वाज़ेह कर चुके हैं कि मासूम के सामने हम किसी गैर मासूम का कौल नहीं मानते। मैं तो वैसे ही अखबारी मसलक से ताल्लुक़ रखता हूँ। खैर अब चलते हैं जी इनके इमाम आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब की तरफ, और ये देखते हैं कि आया उन्होंने इस आयत के बारे में क्या कहा है। ये वही कंज़ुल ईमान मेरे हाथ में मौजूद है, मां तफसीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान सफ़ा नंबर 512 सूरह बनी इसराइल की उसी आयत के लिहाज से जब हम चलते हैं, इस आयत के हाशिये में तफसीर में क्या बात मौजूद है जी। कहते हैं बाद मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर में ये भी कहा है कि रिश्तेदारों से सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क़राबत रखने वाले मुराद हैं और उनका हक़ खुम्स देना और उनकी ताज़ीम व तौक़ीर बजा लाना। हाशिया नंबर 27 में जो इस आयत पे है जी हज़रत, ये सबसे बड़ी बात है जो ख़ज़ाइनुल इरफ़ान तफसीर मां कंज़ुल ईमान तर्जुमा अहमद रज़ा में मौजूद है। खुम्स, अब खुम्स यतामा मसाकीन वबन सबील यानी मुसाफिरीन में तो ना बांटा जा सकता, वो तो सदका खाएंगे। तो मसला ये है कि बाकी, और इस सारे मामले को क्लियर कर दूं अजीज़ान, खाली फ़दक ही माल फ़ह में आता है। पहला सवाल मैं इनसे ये करना चाह रहा हूँ कि क्या सिर्फ फ़दक ही माल फ़ह में आता है और कुछ माल फ़ह में नहीं आता? कि रसूल खुदा को इसके अलावा जो माल जंग लड़े बगैर मिला था वो माल फ़ह में नहीं आएगा? जो खिराज रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते थे वो नहीं आएगा? और फिर शरई तौर पर खुम्स व सदका की जो तकसीम है, खुम्स आले मोहम्मद के लिए है, सदका गैर सादात के लिए है। एक शरई मसला आपको समझ नहीं आ रहा है यहाँ। चले दोबारा उस इबारत की तरफ चलते हैं जहाँ पे तफसीरन लिखा गया है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कराबत रखने वाले मुराद हैं। कराबत रखने वाले, कराबत और खुम्स का बाकायदा वहाँ जिक्र मौजूद है। अब ये कराबत रखने वालों से कौन मुराद है अजीज़ान? कल को फिर ये कहेंगे जी कराबत रखने वालों में तो सारे रिश्तेदार आ जाते हैं। चले इनके उस बहाने का भी हम रद्दीनी की किताब से दिए चलते हैं। ये मेरे हाथ में मौजूद है जी आपके कारी गुलजार अहमद मदनी साहब की सीरत इमाम हसन मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि। इसमें सफ़ा नंबर 28 पर रिवायत है, और क्या लिखते हैं जी? कहते हैं तबरानी की रिवायत है, आपके इमाम तबरानी जिनकी मौजम अल कबीर, मौजम औसत, मौजम सगीर बहुत बड़ी किताब है हदीस की, काफ़ी हदीस। तबरानी की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कराबतदार कौन हैं? सर कराबतदार मसला हल हो रहा है यहाँ पे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली, फातिमा, हसन और हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि अजमाइन व लानतुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। ये आप देख सकते हैं अजीज़ान, कराबतदार कौन है? अमीरुल मोमिनीन जनाब ज़हरा इमाम मुज्तबा और सुल्तान करबला। जी हज़रत, तो जैसा कि आपके आला हज़रत फाजिल बरेलवी साहब ने कहा, हमने आप ही के मसलक की किताब उठा के वो बात साबित कर दी। खैर अब अगले बयान की तरफ चलते हैं अजीज़ान। इनके ये देखते हैं कि अब नया बहाना क्या ढूंढ के लाए हैं हज़रत। रिवायत के एतबार से भी दुरुस्त नहीं है। हमारे यहाँ किताबों में जो रिवायत पाई जाती है वो एक मुस्तबियाला से एक रिवायत पेश की जाती है जिसमें एक रावी हैं अतिया औफी अल कूफी, वो अपने उस्ताद मोहम्मद बिन साहिब अल कल्बी से ये रिवायत बयान कर रहे हैं। अतिया औफी अल कूफी का तज़किरा करते हुए हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी अपनी किताब तहज़ीब व तहज़ीब की जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 104 पे लिखते हैं कि अतिया औफी कूफी कौन है? काना युअद्दु मिन शियाति अहलिल कूफा, ये अहले कूफा के शियों में से था अतिया औफी कूफी। तो और इसके बारे में लिखते हैं कि हुआ दईफुल हदीस, ये ज़ईफुल हदीस है
और इसका एक बहुत बड़ा कारनामा यह था कि अतिया औफी अल-कूफी जब किसी कुरान पाक की आयत की तफसीर बयान करते थे, उसकी का शान नुज़ूल बयान करते थे, तो अपने उस्ताद मोहम्मद बिन साहिब अल-कल्बी से जब तफसीर नकल करते थे, उनकी कुनियत बयान करते थे। ये पूरी तफसील हाफिज़ इब्ने जस्कलानी ने सफ़ा 104 पे बयान किया है। उनके उस्ताद मोहम्मद बिन साहिब अल-कल्बी जो कि सख्त मजरू और ज़ईफ़ रावी है, उनकी रिवायत हमारे यहाँ बिल्कुल हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। उनकी कुनियत अबू सईद जिक्र करते। अच्छा जी अजीज़ान, अगर ये बंदा वाक़तन अपने आप को आलिम कहता है तो मुझे बड़ा अफसोस है कि बरेलवी मसलक के ऐसे उलमा हैं। मुफ्ती साहब, मैं एक बात की गारंटी आपको देता हूँ आज, अगर आप 2-3 साल और मज़ीद बरेलवियों के पास मुनाज़िर रहे, मैं सारे शिया हजरात को गारंटी देता हूँ हमें बरेलवियों से मुनाजरा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बरेलवियों को ज़लीली इतना कर देंगे। ये स्ट्रेट पॉइंट है। पहली बात तो ये है हज़रत कि वो मुसद अबू याला नहीं, वो मुसन्नद अबू याला है। आपको किताब का नाम नहीं पढ़ना आता हज़रत। दूसरी बात, आपने बहुत ही ज़्यादा क़िज़्ब बयानी से काम लिया और खयानतें भी की हैं। मैं एक एक चीज़ को क्लियर करके जाऊँगा इंशाअल्लाह, और हतमी नतीजा आप ही के बरेलवी अकाबरीन में से एक की किताब से दूंगा। अगर जिगर की जगह जिगर और जिगर में दम हुआ तो रद्द करके दिखाइएगा। खैर मुफ्ती साहब, यही किताब थी ना मुस्नद अबू याला, जिसकी रिवायत का रद्द पेश करना चाह रहे थे। ये जिल्द नंबर अव्वल है इसकी और सफ़ा नंबर 724। अजीज़ान, यहाँ पर अब जो सनद है रिवायत नंबर 1405 में, बिल्कुल अन अतियाता अन अबी सईद अल-खुदरी, अन अतियाता अन अबी सईद अल-खुदरी। अब ये जो मसला है, अतिया अबी सईद खुदरी से रिवायत कर रहा है कि आगे चल के जब ये सुनी बनी इसराइल की आयत नंबर 26 के लिहाज से, दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा फतह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब ज़हरा को बुलाया और फतह अता कर दिया। ये अबी सईद खुदरी कौन है? इसी मुस्नद अबू याला के ऊपर जब हम चलते हैं 724 के बिल्कुल साथ ही ऊपर जो हाईलाइट किया हुआ मैंने, यहाँ पर जुमला क्या है? मिन मुस्नद अबू सईद अल खुदरी, मिन मुस्नद अबी सईद अल खुदरी। सर, यहाँ अबी सईद अल खुदरी के लफ्ज़ हैं कि नहीं? ये अबू सईद खुदरी सहाबी हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी सलामुल्लाहि अलैह ये सहाबी हैं। आप इसे कल्बी बना रहे हैं। हज़रत खुदा का खौफ करें, ये पूरा बाब है जो आपके इमाम अबू याला साहब अपनी मुस्नद में हज़रत अबू सईद खुदरी की रिवायात का मजमुआ लेके आए हैं। तो सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं आप यहाँ पर। अब रहेगी अतिया की बात। मौलवी साहब, अब इस रिवायत में अतिया पर आपने जरा की है और हवाला आपने पेश किया अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी साहब की किताब का। चलें देख लेते हैं आपने किस कदर ईमानदारी दिखाई है इब्ने हजर अस्कलानी की किताब पेश करके। ये मेरे पास वही किताब मौजूद है जनाब, मतबूआ बैरूत लबनान, तहज़ीब तहज़ीब, तहज़ीब तहज़ीब फिर रिजाल आपके इमाम इब्ने हजर अस्कलानी साहब की। अब ये जिल्द नंबर 4 है अज़ीज़ान मेरे हाथ में, मतबूआ दारुल कुतुब इल्मिया बैरूत लबनान। अच्छा जी, यहाँ पर सफ़ा नंबर 510 में रकम नंबर 5421 में अतिया औफ़ी का जिक्र है। अतिया बिन साद बिन जुनादा औफ़ी जदली कैसी अलकूफ़ी, ठीक है, जिक्र है। सफ़ा नंबर 511 पे जब हम चलते हैं अज़ीज़ान, यहाँ पे वो बेसिक बात है जो मैं मौलवी साहब को दिखाना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कितनी खयानत की है। इन्होंने कहा कि जी ये ज़ईफ़ है। अच्छा जी, शिया है, ज़ईफ़ है, ठीक है, लेकिन आपने अपने इमाम इब्ने साद का कौल क्यों नहीं पढ़ा? साहिब तबक़ातुल कुबरा, उनका कौल क्यों नहीं पढ़ा अतिया के बारे में? ज़रा नीचे भी देख लेते हैं हज़रत, क्या लिखते हैं जी इब्ने साद इसके बारे में क्या कह रहे हैं? वकाना सिक़तुन, क्या कह रहे हैं? वकाना सिक़तुन, सिक्का था अतिया औफ़ी। और अज़ीज़ान, इसके अलावा मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ मतबूआ मकतब रहमानिया हाफिज़ ज़हबी की मीज़ानुल एतदाल, अस्मा और रिजाल पर किताब है। ये जिल्द नंबर मेरे हाथ में 5 सफ़ा नंबर 122 और यहाँ पर रकम नंबर 5673 में अतिया औफ़ी का जब जिक्र आया तो उन्होंने भी बिल्कुल इब्ने हजर अस्कलानी की तरह बाकी उलमा का भी जिक्र किया और याहिया इब्ने मोइन कहते हैं कि यह सालेह है, जैसा कि वाज़ेह लिखा हुआ है। लेकिन इब्ने साद ने इसे सिका कहा है और आपके इमाम याहिया इब्ने मोइन कहते हैं कि ये सालेह है।
साले मीन्स टू से परहेजगार या नेक, व्हाटएवर यू से। अजीजान, अब रावी और रिवायत के लिहाज से बरेलवी मकतब का मैं एक उसूल पेश करने लगा, चूंकि बाज़ उलमा ने अतिया औफी को ज़ईफ़ कहा है और बाज़ इसे सिका और साले कह रहे हैं। तो जब एक रावी पर मुख्तलिफ आरा मौजूद हों तो बरेलवी अकाबरीन अपनी किताबों में क्या उसूल लिख कर गए हैं रिवायत और रावी के लिहाज से जिस पर इख्तलाफ हो, उस पर शर्त क्या लगाई है उसकी विसाकत की, वो मैं आपके सामने रखता चलूँ। ये मेरे हाथ में जी नईमी कुतुब खाना से छपी आपके हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब की किताब है जा अल हक। इसको तो आप जानते ही होंगे ना सर, इसकी तो मुझे तौसीक पेश करने की जरूरत नहीं। अहमद यार खान, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी को अगर आपने रद्द किया तो वैसे ही बरेलवी अकाबरीन का रद्द कर देंगे और बरेलवी आपसे दस्तबरदार हो जाएंगे। ये जी अहमद यार खान नईमी साहब की किताब जा अल हक। अब इसमें सफ़ा नंबर 472 पर अजीज़ान कायदा नंबर 8 में, जा अल हक के जिल्द नंबर 2 सफ़ा 472 कायदा नंबर 8 क्या कहते हैं जी, अगर जरा तादील में तारुज़ हो, ठीक है जी, यानी इख्तलाफ हो, तो तादील कबूल है ना कि जरा। ठीक, यानी एक रावी को मुहद्दिस ने ज़ईफ़ कहा, किसी ने इसे कवी फरमाया, कवी मीन्स टू से एक्सेप्टेबल। बाज़ तवारीख से इसका फिस्क साबित हुआ, बाज़ ने फरमाया कि वह मुत्तकी सालिह था, तो उसे मुत्तकी माना जाएगा और इसकी रिवायत ज़ईफ़ नहीं होगी क्योंकि मोमिन में तकवा असल है। अल्लाहु अकबर। जैसा कि याहिया इब्न मुईन का हमने कॉल पेश किया था मीज़ानुल एतदाल से कि ये साले है, तो मुफ्ती साहब ने यहाँ शर्त लगाई है मुत्तकी साले। बाज़ अगर ज़ईफ़ कहें, बाज़ सिका कह दें, और अगर साले हो तो इसकी रिवायत ज़ईफ़ नहीं होगी क्योंकि मोमिन में तकवा असल है। मौलवी राशिद साहब, मुझे आप सिर्फ एक बात बता दें, मैं आपकी मानूं या आपके अकाबरीन की, सिर्फ एक बात बता दें। अहमद यार खान नईमी कह रहा है कि वो रिवायत काबिल कबूल होगी, आप अतिया औफी पे बिला वजह की जिरा कर रहे हैं। मुस्नद अबू याला पर भी आपने झूठ बोला और बिलखुसूस तहजीब तहजीब की आपने इबारत आधी पढ़ी क्योंकि आपको पता था अगर आप पूरी पढ़ देते जो खाता पहले से ही साफ हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मौलवी साहब, खयानत करने से कभी भी आप झूठ को सच नहीं बना सकते। चले खैर, ये सारे मामला तो एक तरफ। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो ये दलील पेश करके बहुत ज़्यादा उछल रहे थे हजरत, बहुत लंबी लंबी फेंक रहे थे अजीज़ान, अब उस तरफ हम चलते हैं और ये देखते हैं कि आया मौलवी साहब किस तरह वरगला रहे हैं बेचारे बरेलवी हजरात को। मुझे तो खैर तरस आने लग गया अब उन पे। तो मौलवी साहब की बात भी सुन लेते हैं और उसका रद्द भी किए चलते हैं। तो इस झूठी रिवायत से ये बात भी रिजेक्ट हो गई कि हजरत उमर के खिलाफ जो बात करेगी वो भी झूठी है, और हिबा फदक का मुतालबा ये भी झूठा है। और अगर ये बात सच्ची है, ये बात और रिवायत दुरुस्त है, तो इससे हजरत उमर पर तो एतराज बाकी रहेगा, लेकिन अबू बकर सिद्दीक के बारे में जो शिया कहते हैं कि नाइन साफी की है, उनसे बिल्कुल एतराज उठ जाएगा क्योंकि उन्होंने बागे फदक सईदा कायनात को लिख के दे दिया था। जब सिद्दीक अकबर ने लिख के दे दिया तो अब उन पर तो कोई एतराज बाकी नहीं रहेगा। अब ये रिवायत रावजियों के गले की ऐसी हड्डी उनके गले में अटकी है, ना इसको कबूल करने से उनकी जान छूटेगी और ना ही इसको रद्द करने से उनकी जान छूटेगी। As expected. मुफ्ती राशिद बरेलवी साहब, किसने किसके गले में हड्डी अड़ाई ये मैं अभी बता देता हूँ। मुफ्ती साहब, पहली बात तो ये है कि आपने महज एक रिवायत पढ़ के उसकी आपने सनद भी जिक्र नहीं की। चलो ना भी करें कोई बात नहीं, आपने खैर हवाला जात हमारे दे दिए, वही काफ़ी है, शुक्र है। वरना आपके अक्सर मौलवी हजरात तो हैं कि माशाल्लाह दलील देते हैं और आगे से फतावा रिज़वी और बुखारी पेश करते हैं। खैर जनाब, पहली बात तो ये है कि हम आपसे एक सादा सा सवाल पूछते हैं कि क्या मजहब शिया इस्ना अशरिया में जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की शहादत के लिहाज से सिर्फ एक सनद के साथ रिवायत है? किताब सुलैम की अलग है, अल-फुरू मिन अल-काफ़ी में अलग रिवायत है। इसी तरह मौलवी साहब जो जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा के मक्तल पर किताबें लिखी गई हैं, उनमें मुतअद्दिद तुरूक से अलग अलग रिवायात हैं
अब एक रिवायत को पकड़ के कह रहे हैं कि हज़रत अबू बकर ने फतक लिख दिया और बीबी के हक में चला गया, तो फिर हज़रत अबू बकर पे एतराज़ बाकी नहीं रहा। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मुफ्ती राशिद साहब इसमें ये, आपने खुद कह दिया कि हज़रत उमर पे एतराज़ बाकी रहेगा। ले जी अजीज़ान, आज हमारे सब अकाबरीन की कब्रें हो गई ठंडी, सारे हमारे मुहद्दिसीन, हमारे अकाबरीन की कब्रें हो गई ठंडी, क्योंकि मुफ्ती साहब ने खुद एतराफ़ कर लिया कि हज़रत उमर ने ही जनाब ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा को शहीद किया था। आज मुफ्ती साहब ने खुद एतराफ़ कर लिया। आपका जुमला हज़रत कि हज़रत उमर पे एतराज़ बाकी रहेगा, ये आपने भी खुद इरशाद फरमाया, तो बस बात ख़त्म। आज के बाद हज़रत उमर को ना आप खलीफा राशिद कहेंगे, ना वो मुसलमान रहे। बकौल आपके, आपने कहा कि एतराज़ बाकी रहेगा, ख़त्म। तो जनाब आप ही का जुमला आप ही के गले आके अड़ गया। अब हड्डी जो कि मैंने वादा किया था कि मैं अड़ाऊंगा, वो हम चलते हैं आपकी किताब की तरफ और ये देखते हैं कि आया आप इन दो किताबों की रिवायात का रद्द कैसे करेंगे जो मैं अब पेश करने लगा हूँ। बी रेडी। पहली किताब जी आपके उस्ताद उमर अबू नसर साहब की सीरत हज़रत अबू बकर, ये मेरे पास मौजूद है। इसमें जी सफ़ा नंबर 625 में हज़रत अबू बकर के लिहाज से जब फ़दक का क़ज़िया सारा सामने आया तो वो क्या लिखते हैं, उन्होंने फरमाया, ए बिन्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, मगर मैंने देखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल फ़दक तकसीम किया करते थे, यानी आप अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइल के लिए क़ुव्वत भर भी हिस्सा निकाल कर बाकी गुरबा, फ़क़रा और मुसाफिरीन में तकसीम कर दिया करते थे। आप फरमाएं कि अब कैसे करना है। आपने फरमाया जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था हम भी वैसे ही करेंगे। ठीक है जी। हज़रत अबू बकर यहाँ एतराफ़ कर रहे हैं कि अहले बैत का बाग़ फ़दक में से हिस्सा निकलता था। वो हज़रत अबू बकर के जुमले की क्या यहाँ मौका था जब इमाम रज़ा ने फरमा दिया कि पूरा फ़दक जनाब ज़हरा का था। खैर माली विरासत के लिहाज से जो बाकी बात है, खुम्स सदका के लिहाज से भी उन्होंने तकसीम का पता है, वो भी सारा खैर चले मान लिया ना कि कुछ हिस्सा ही सही अहले बैत को दिया जाता था, और ये भी दावा किया कि हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलेंगे। मान लिया कुछ हिस्सा आले मोहम्मद का था, अहले बैत का था, ये तो एक अलग बात। मुफ्ती साहब अब ज़रा एक किताब की मैं आपको रिवायत पेश कर रहा हूँ, इसका ज़रा काइंडली मुझे रद्द दीजिएगा और फिर हम देखते हैं कि आप हज़रत अबू बकर को सिद्दीक कैसे साबित करते हैं और क्या उन पर एतराज़ बाकी रहा या नहीं। ये मेरे हाथ में है जी बादस किताबुल बारी सही बुखारी। ठीक है जी। बुखारी शरीफ में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 603 पारा नंबर 17 किताबुल मुगाज़ी, यहां पर जनाब ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा के लिहाज से जो बात आई है, आपके इमाम बुखारी क्या लिखते हैं, ये जरा गौर कीजिएगा इबारत पर और इसी पर बात वाज़ेह हो जाएगी। अन यदफ़अ इला फ़ातिमा मिनहा शय्यन, क्या लिखा है यहाँ जुमला, अबू बकरिन अन यदफ़अ इला फ़ातिमा मिनहा शय्यन, हज़रत अबू बकर ने जनाब ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा को एक शय तक ना दी। मुफ्ती राशिद साहब अब मेरी बात का मुझे जवाब दें। मौलवी साहब, ये सीरत अबू बकर में आपके उस्ताद उमर अबू नसर साहब ने माना, हज़रत अबू बकर तस्लीम कर गए थे कि अहले बैत का हिस्सा था, और बुखारी शरीफ की रिवायत में आपके इमाम बुखारी क्या लिख रहे हैं, मिनहा शय्यन, एक शय तक ना दी। सरकार अब पता चला किसके गले में कौन सी हड्डी अड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी की रिवायत मैं जरा अपने गुज़िश्ता तरीके पर अगर कहूँ तो ए वो हड्डी है जेडी बरेलवी देवबंदी ते भाभी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤਰੋਂ वाले ਦੇ ਤਰੋਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ गले 'ਚ ਵੜ गई है, ना ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ना थल्ले ਜਾਂਦੀ। ये आप तीनों के गले में अड़ गई है अल्हम्दुलिल्लाह, बरेलवी देवबंद और भाभियों के, क्योंकि हड्डी जब भी अड़ी तीन की वजह से तीन पे अड़ी। फैसला आप खुद करें। और आपने खुद अभी इस वीडियो में कहा था कि हज़रत उमर पर एतराज़ बाकी रहा, एतराज़ हज़रत अबू बकर पे भी अब बाकी है। अब किस तरह सिद्दीक कहेंगे इन्हें। एक रिवायत में कह रहे हैं कि रसूल देते थे और बुखारी की रिवायत में है जी कुछ भी नहीं दिया। कहाँ गई सदाकत। और हज़रत उमर को अब आपने कह दिया कि एतराज़ बाकी है। आज से अजीज़ान सब शिया सुन्नी सारे मेरे भाई मेरी बात सुने,
आज के बाद अगर कोई बंदा कहे कि हजरत उमर ने जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा को शहीद किया था, अगर कोई ये मौलवी साहब दोबारा एतराज करने की कोशिश करें या बाकी कोई मुखालिफ शिया करे, तो मौलवी साहब का ये क्लिप जाकर उन्हें दिखा दीजिएगा। ना तो कोई FIR वाला सीन है, ना इसमें गुस्ताखी सहाबा होगी, ना कोई ऐसी बात होगी तो हजरत पे होगी, क्योंकि उन्होंने एतराफ़ किया हजरत उमर पे, जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की शहादत का एतराज़ बाकी रहेगा, ख़त्म। वो हजरत अबू बकर को बचाने की कोशिश की थी, वो बुखारी ने अल्हम्दुलिल्लाह खाता साफ कर दिया। तो मौलवी साहब हड्डी किस तरह अड़ती है आप जान गए होंगे।